ब्रजवासी मथुरा वाले हो गए बोलते हैं आई लव मोहम्मद उखाड़ लो जिसको जो उखाड़ना है। जब हम जय भी बोल सकते हैं, जय माता दी बोल सकते हैं, जय भारत माता बोल सकते हैं, तो आई लव मोहम्मद भी बोल सकते हैं। देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर। जिन लोगों के पास घर नहीं होता उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। टोटल रबिश। 000 कहाँ से आया? आई डोंट अंडरस्टैंड। दुकान की पटरी पे तख्ते पे सोते हैं, उनको दे आर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, हम इनको वोटिंग राइट देंगे। दोस्तों आज आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा कि खबर उत्तर प्रदेश की है। एक लेटर है जिस पर ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में एटीएस लिखा हुआ है। दावा है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर एटीएस मदरसों में पढ़ाने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। अब मदरसे में कौन किस समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले कौन होते हैं, किस समुदाय के होते हैं, किसी छिपा नहीं है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि तमाम जो जांच एजेंसियां हैं ये पूरी तरह से अगर ऐसे ही सक्रिय रहें तो ठीक, लेकिन जब ऐसा मसला निकलकर सामने आता है तो उन पर लगाम लगाने से कैसे बचते हैं जो खुलेआम सरकार की तरफ से लाइसेंस दी हुई दुकानों को गुंडाई और लंपटाई के दम पर बंद करते हैं। वो भी खबर उत्तर प्रदेश की है, लेकिन वहां चुप्पी क्यों साथ रही जाती है? क्या किसी का एजेंडा सेट हो रहा होता है? यही नहीं, आगे तो और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबर आपको दिखाऊंगा कहां एक बार फिर से आइला मोहम्मद के नारे लगे, लेकिन ये नारे लगाने वाले कोई और नहीं है बल्कि वो लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक ही नहीं रखते। तो क्यों लगाए गए यह भी दिखाऊंगा आपको कि कहां चुनाव आयुक्त वर्सेस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, एक दूसरे से कैसे भिड़े, तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले एक खबर देखिए, चिट्ठी है। चूंकि विवेक के त्रिपाठी हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस और एसपीओटी हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश, इनका एक लेटर सार्वजनिक किया है। इसमें लिखा है, श्रीमान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रयागराज के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से पूछा गया, अवगत कराना है कि एटीएस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के और वह पढ़ाने वाले मौलवी और प्रबंधकों के संबंध में विस्तृत सूचना में नाम, पिता का नाम, पता व मोबाइल नंबर के साथ मांगा जा रहा है। इसके क्रम में प्रयागराज में संचालित मदरसों की सूची में विवरण सहित एटीएस इकाई प्रयागराज को उसकी आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त सूचना को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब एटीएस जैसा कि इसमें दावा है और कर भी रहे विवेक त्रिपाठी, देखिए मदरसों को लेकर बड़ी खबर। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने प्रयागराज में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले मौलवियों के साथ ही मदरसों के प्रबंधकों के बारे में सूचनाएं मांगी हैं। कौन क्या है, नाम से लेकर पिता के नाम तक और पते तक, मोबाइल नंबर भी सब मांगे गए। प्रयागराज की चिट्ठी हाथ लग गई, बाकी प्रदेश के सारे जनपदों में ऐसी ही चिट्ठी गई होगी। जी अब सवाल यही है कि वैसे मैं तो कहता हूं राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे सवाल पूछो, सबसे, किसी को छोड़ो मत। बस ऐसा मत करो कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 पैन कार्ड हो तो पिता पुत्र यानी बाप बेटे दोनों को जेल में डाल दो, लेकिन स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड का दावा हो और 10 साल पहले का हो और आज तक पूछो भी नहीं। ये एक देश 2 विधान वाली कार्रवाई क्यों? फिर ये मत कहिए कि आप सबका साथ सबका विकास, निष्पक्षता, राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद की आड़ में जो खेल कर रहे हो वो गलत होगा ना। मैं तो कह रहा हूं एटीएस को ही नहीं, सभी जितनी जांच एजेंसियां हैं इस देश की, हर राज्य की पुलिस को जिम्मेदारी है, होना चाहिए। लेकिन इस जानकारी के बाद वो कैसे अछूते रह जाते हैं जो सड़क पर तमाशा करते हैं। ये खबर तो उत्तर प्रदेश से निकली, खबर तो ये भी उत्तर प्रदेश की है। ये ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने से क्यों बच जाती हैं हमारी जांच एजेंसियां और पुलिस? देखिए ब्रजवासी मथुरा वाले हो गए ये देखिए, जितने भी मथुरा वृंदावन वालों, तुम खुद ये चीज देखो कि इस पावन घाटी में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यहाँ पे ठेके चल रहे हैं, सुबह यहाँ से महाराज जी निकल के जाते हैं, यहाँ से सुबह यहाँ से प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं और यहाँ पे ये लोग पुलिस खड़ी है। बैठा हूँ सर, बादाम सरकार ने भी बोला, जितने भी ब्रजवासी है भाई सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सिर्फ ये मत बोला नशा मुक्ति ब्रजवासी, नशा मुक्ति। अब सुन रहे हैं, ये मैं फिर कहता हूं, क्या इन पर कार्रवाई करने से पुलिस वाले के सामने कर रहे हैं?
लाइसेंस ये अपने घर से तो बनाकर नहीं लाया था। ये लाइसेंस किसने दिया? योगी सरकार ने। या तो योगी सरकार सनातनियों की, हिंदुओं की सम्मान नहीं करती, या तो इसका यही कहना है, भाई यही माना जाएगा ना। किसने दिया ये जो लाइसेंस है किसने दिया? ये लाइसेंस दिया योगी सरकार ने, आबकारी विभाग ने। या तो वो गलत है या ये गलत है। और अगर ये मैं कहता हूं चलो अब भावनाएं भी हाथ हो, तो इन लंपटों को इतना अधिकार किसने दिया? और पुलिस वाले कैसे खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं? लठ लेकर दौड़ाने से पीछे क्यों हटे? ये लंपटाई कैसे चल पाएगी? भावनाएं हाथ है, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए, सरकार पर दबाव बनाए, बंद करवाए। अगर लाइसेंस नहीं मिलेगा, खोलेगा कोई ऐसे खुल्लम खोला शराब की दुकान खोल लेगा? क्या बेवकूफ बनाने वाला काम यहां पर देश के अंदर किया जा रहा है और लंपटों को सहयोग किया जाता है। गुंडा दक्ष चौधरी जिन शराब की दुकानों को बंद करा रहा है, उनको लाइसेंस योगी सरकार ने दिया है। शराब से हजारों करोड़ कमाती है सरकार। इन गुंडों के आतंक की वजह से अब यूपी में कभी बीजेपी सरकार नहीं आएगी, ये कहना है। लेकिन याद रखिए, ये कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है, कभी फुर्सत होगी तो इसकी भी कहानी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल वही है कि एटीएस जानकारी तो ले रही है मदरसों की, लेकिन इनकी जानकारी कब लेगी? ये लंपट कहां रहते हैं, कहां आते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, किसके इशारे पर करते हैं, कहां से फंडिंग होती है, कौन है ये लोग? क्या पूछ पाएंगे? पूछना नहीं चाहिए क्या? अब आइए, इसमें लिखते हैं, राहुल गांधी ने लिखा, फैक्ट है उत्तर प्रदेश की कुल कमाई का 25% हिस्सा दारू बेचकर कमाती है योगी सरकार। यह देश में सर्वाधिक है। जिस प्रदेश की अर्थव्यवस्था दारू पर टिकी हुआ, दारू के प्रति ऐसा रवैया सहन नहीं करना चाहिए सरकार को, जो भी है। मतलब देखिए, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, योगी सरकार के संज्ञान में होगा। 1 साल 2 साल 1.5 साल तो नहीं हुई है, 8 बरस हो गए योगी आदित्यनाथ की सरकार को, और योगी आदित्यनाथ को पता भी ना हो, यह तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। फिर तो इसका मतलब जो वो लोग दावा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ 18, 19, 20 घंटे काम करते हैं, तो यही काम करते हैं क्या? नहीं ना। यानी योगी सरकार को योगी आदित्यनाथ को पता था। अब इसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है, खुद अंदाजा लगा लीजिए। जरूरत नहीं है अब हिंदू मुसलमान करने की, जरूरत ही नहीं है भाई। मैंने कहा ना, यह बहुत परेशान है, टेंशन में। अब आ जाइए, यहां पर एक बयान है, जरा पहले बयान ಆಗಿದೆ ಆರೋಪಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಆತರ ಅವರು ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಯಾವುದು समस्या ಇಲ್ಲ। तो बेंगलुरु पुलिस ने बीएस राजीव नाम के एक व्यक्ति को 62 साल का है, उसे इस बात पर गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने ईमेल के जरिए बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को एक ईमेल किया था जिसमें लिखा था कि वो एक मेट्रो का स्टेशन बम से उड़ा देगा। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। नाम है बीएस राजीव। दक्ष चौधरी सुन रहे हो? बीएस राजीव जी ना, बहुत ही तमाशे करते हैं ना। आइए यहां पर भी जरा सुनिए। बोलते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। उखाड़ लो जिसको जो उखाड़ना है। जब हम जय भीम बोल सकते हैं, जय माता दी बोल सकते हैं, जय भारत माता बोल सकते हैं, तो आई लव मोहम्मद भी बोल सकते हैं, क्योंकि मुसलमान समाज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। हम केवल जय भीम का नारा लगाते हैं, तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कह सकते? तो कौन ये लोग हैं? ये कोई अनवर खालिद नहीं है, ये सारे के सारे हिंदू हैं। अगर मानते हो तो हिंदू राष्ट्र में अगर इन लोगों को जगह दे रखी है, जो आजकल तथाकथित कर रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र, इनको जगह दी है तो इन्होंने खुलकर कह दिया है। आइए अगला वाला देखिए। कश्मीरी निवासी बिलाल अहमद वानी ने रविवार को अपने बेटे जसीर बिलाल और भाई नवील वानी को पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने के बाद खुद को आग लगा ली। अधिकारियों ने बताया शुरुआत में अनंतनाग में उनका इलाज चला, फिर उन्हें श्रीनगर के SMHS अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। वह और उनका बेटा डॉक्टर आदिल राठौर के पड़ोसी हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। ये निकल कर आया। चलिए अगली खबर दिखाता हूं। अब आते हैं जरा बिहार में। ये तो मैंने आपको दिखाया 1,22,480, 1,22,480, 1,22,491, ये 1,22,494 और संयोग है या प्रयोग सब बीजेपी वाले ही हैं जो जीते हैं। कुल ये सारी कहानी निकल कर आती है। यहां पर एक खबर निकल कर आई, 2 मामाओं ने मिलकर अपने भांजे को कीचड़ में डुबो दिया। मध्य प्रदेश के गुना जिले में 2 मामा राजेश और तूफानी ने अपने भांजे शंकर के साथ शराब पी। तीनों बिहार चुनाव में वोट डालने के बाद गुना की पुलिस लाइन में बन रहे क्वार्टर्स पर मजदूरी करने गए थे। बताया जाता है कि जो भांजा था वो आरजेडी समर्थक था और जेडीयू, मामा दोनों थे वो जेडीयू समर्थक थे। इसी बात से गुस्से में आकर दोनों मामाओं ने भांजे को मार दिया। अब एक खबर प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त नूरुल हुदा गिरफ्तार, भीड़ ने जूतों से पीटा, उन्हें अंडे मारे गए, चुनावों में हेरा फेरी करने का आरोप, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। यह सब बांग्लादेश की बात है, लेकिन इसके इतर भी जरा एक बयान सुनते जाइए। इस बयान ये भी बहुत खास है। देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। जिन लोगों के पास घर नहीं होता
उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। टोटल रबिश। 000 कहां से आया? आई डोंट अंडरस्टैंड। दुकान की पटरी पे तख्ते पे सोते हैं, उनको दे आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम इनको वोटिंग राइट देंगे। और एड्रेस इनका क्या होगा? जिस दुकान के तख्ते पे ये सोते हैं उस दुकान का नंबर उनका एड्रेस होगा। तो ये होती है प्रक्रिया। ज्ञानेश कुमार को उठाकर जब बना दिया गया, जो आदमी कृपा पात्र हो, क्या कहने। और ये धागे हमने नहीं खोले हैं, ये खोल रहे हैं खुद पूर्व चुनाव आयुक्त। नमस्कार।